बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 94 की। आसान सा ही क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किसको कर रखा है, मैं साथ साथ को समझा देता हूँ। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 94 कुछ इस तरह का है कि एक्स वाई जेड पार्टनर हैं और जेड को पार्टनर एक्स और वाई पार्टनर है, जेड को नया पार्टनर बनाया और उनकी बैलेंस शीट में इस तरह से आपका कैपिटल थी, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व WCR दे रखा है। एसेट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। कैपिटल का बैलेंस आपको पता ही है, 10 और 8 यहाँ लिख लीजिए। जनरल रिजर्व तो बटना ही बटना है सर। WCR 4,000 10,000 दे रखा है आपको, 4,000 दे रखा है। और आप अगर बी पॉइंट देखें तो उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी दे रखी है 2,000 की, इसलिए पार्टनर में 2,000 बांटा गया और जितनी लाइबिलिटी है उसको यहाँ पर हमने लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया। ऐसे साइड में कुछ नहीं था बटने वाला। पहले पॉइंट पे आए, बिल्डिंग की नई वैल्यू 18 है, पहले 8 थी तो 10 का फ़ायदा हो गया बिल्डिंग में, 10 रिवोल्यूशन में लिखा गया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, और बैलेंस शीट में 18 लिख दिया गया। फिर जो है उन्होंने कहा है वर्कमैन की लाइबिलिटी वाला पॉइंट बताई दिया था मैंने आपको, बी पॉइंट। तीसरे पॉइंट में कहा है कि जेड जो है वो गुडविल लेकर आया 10,000 कैश में। ओल्ड रेशियो पार्टनर का 3:2 था, नया 2:1 हो गया। तो आप इसमें देखेंगे जो सेक्रीफाइस है वो केवल और केवल वही कर रहा है एक्स, तो सारा प्रीमियम एक्स को दे दिया गया। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट में रहा है कि जेड अपनी कैपिटल इस तरह से लेके आएगा तो उसकी कैपिटल की 20% और कंबाइंड कैपिटल एक्स एंड वाई हो जाए। तो ये पॉइंट तो तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका उनकी क्लोजिंग कैपिटल ना आ जाए। रेवोल्यूशन के पॉइंट खत्म हो गए थे। स्टॉक के बारे में, हाँ मैंने पॉइंट था स्टॉक का कि स्टॉक 16,000 दे रखा है तो 16 यहाँ लिख दिया, पहले 12 था तो 4 का फ़ायदा हो गया था। रेवोल्यूशन प्रॉफिट निकाला 14,000 आया, बांट दिया 3:2 के रेशियो में, यहाँ लिख भी लिया रेवोल्यूशन के प्रॉफिट को। इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, 10,000, 9,600, 1,200, 10,000 प्रीमियम के, 8,400 इसके गुडविल के, तो 39,200 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 39,200, 8, 14,400, 15,200, 20,200, 20,800, 20,800 इसका आ गया। उसी कैपिटल कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 39,200 और 20,800 ऐड कर दिया, ये जोड़कर आ गया 60,000। उसने कहा ही था कि मैं तुम उन लोगों की कंबाइंड कैपिटल का 20% निकालूंगा, तो इस बार टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो इनकी कैपिटल आई है इसका 20% निकाल लीजिए, 12,000 आ गया। 12,000 को यहाँ लिख लिया बाय कैश, वही 12,000 यहाँ लिख लिया। ठीक है, नाउ कम टू द बैलेंस शीट। कैपिटल तो आपको समझ में आ ही रही है, 39,200, 20,800 और 12,000, 75,000 हो गया। क्रेडिटर लिख दिया। वर्कमैन की लायबिलिटी पहले लिख चुके थे, 86,000 टोटल आ गया। कैश में 9,000 पहले था, 10 प्रीमियम के, 12 कैपिटल के, 12, 10, 22 और 9, 31,000 हो गया। डेटर 11,000, स्टॉक 16,000 बताया गया था, बिल्डिंग 18 बताया था, मशीन एज इट इज़ 10,000 आ गई, टोटल आ गया 86,000। आसान सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को। दिस इज रिवोल्यूशन अकाउंट, दिस इज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम सारा एक्स को मिला क्योंकि इसे एक्स ने सेक्रीफाइस किया था। दिस इज बैलेंस शीट, और इनकी क्लोजिंग कैपिटल का 20% दोनों की जोड़ के जो आया उसका 20% आपकी जेड की कैपिटल होगी बच्चों। क्वेश्चन 94 कंप्लीट बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 95 की। कल्पना और कनिका पार्टनर है इन द रेशियो 3:2। फर्स्ट एप्रिल को उन्होंने जो है करुणा का पार्टनर बनाया, को पार्टनर बनाया। बैलेंस शीट इस तरह जो है इस डेट पे इस तरह से थी। कैपिटल दे रखी है कल्पना और कनिका की 480 और 210। रिजर्व दे रखा है, WCF दे रखा है। WCF के लिए आपको नीचे देखना पड़ता है, तो उसकी लाइबिलिटी 60,000 है, WCF 1,00,000 था, तो 40,000 पार्टनर में बांट दिया गया, आप देख सकते हैं, और 60,000 लाइबिलिटी यहाँ शो कर दी गई है। तो WCF का पॉइंट समझ में आ गया। रिजर्व तो 60,000 था, ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया, 36-24 आ गया होगा, देखिए रहा। कैपिटल के बैलेंसेस लिख ही लिए जाते हैं। जब तीनों अकाउंट इकट्ठे बने हो तो ये काम तो सबसे पहले कर लेना चाहिए, जो अंदर की चीज़ें हैं कैपिटल अकाउंट में डाल देनी चाहिए, रिलीज बैलेंसेस और एक्टिव प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब नीचे के पॉइंट्स पे आ जाते हैं बच्चों। लैंड बिल्डिंग को 20% अप्रिशिएट करना है, 2,00,000 का 20% 42,000 होता है, 2 10 में 42 जोड़ेंगे 252 आ जाएगा। फिर कहा गया कि प्लांट को इंक्रीज़ करना है 60,000 से, तो पूरा 60,000 यहाँ आ गया। प्लांट पहले था 270, तो 60 जोड़ के 330 हो गया, आप देख सकते हैं बच्चों।
तीसरे पॉइंट में क्या है, करुणा 80,000 गुडविल लेकर आई है। ठीक है बच्चों, कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले लिया, 4832 बांट दिया इन लोगों ने। ठीक है, डी पॉइंट हम कर चुके हैं। ई पॉइंट कैपिटलाइजेशन का है, यानी कि वो सबसे आखिर में किया जाएगा। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकाल लिया, 1,02,000 आ गया। 61,200 और 40,800 इनका आ गया प्रॉफिट, जो यहाँ लिख भी दिया गया। इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, तो 6,49,200 और 3,22,800 आ गया। आगे कहानी आपको पता ही है क्या होती है, इनको जोड़ लेते हैं। 6,49,200, 3,22,800, 800, 200, 1000, 9 2 11 और 1 12, 9 2 11 और 1 12। ठीक है बच्चों, और सॉरी 4 2 6 1 7 आ जाएगा, और 6 और 3 9, 9,72,000 आ गया बच्चों। तो 9,72,000 कैपिटल है। नया पार्टनर शेयर 1/5 है, तो इसकी हो जाएगी आपकी कैपिटल 4/5। रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 4/5, यानी ये 4/5 और टोटल कैपिटल है। टोटल कैसे निकालेंगे, इंटू 5/4 कर देंगे। 10 लाख का 1/4 2.5 लाख होता है, और ये 2,43 आ जाएगा। 2,43 को इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 12,15,000। 12,15,000 का 1/5 निकालना है, तो ये इसकी कैपिटल आ जाएगी 2,43,000। ठीक है बच्चों, दोबारा समझा देता हूँ। 6,49,200 उसकी क्लोजिंग कैपिटल थी, कल्पना की, ये कनिका की थी। दोनों को जोड़कर 9,72 आ गया। ये 4/5 और टोटल कैपिटल है। टोटल निकालेंगे तो इंटू 5/4 कर देंगे, जो 12,15 आ गया। उसका 1/3 निकाल लेंगे, जो कि 2,43 आ गया। बाय कैश अकाउंट 2,43, क्लोजिंग बैलेंस 2,43, और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट पे आते हैं। कैपिटल नई वाली लिख ली, ये हमने बता ही दिया था। क्रेडिटर एज इट इज आ गया 90,000। लैंड बिल्डिंग बढ़ा के लिख लिया, प्लान मशीनरी बढ़ा के लिख लिया, स्टॉक एज इट इज लिख लिया, डेटर और प्रोविजन एज इट इज लिख लिए गए, कोई चेंज नहीं होते हुए, प्रोविजन सेम रहा। कैश में 1,30 पहले था, 2,43 कैपिटल के, 80 प्रीमियम के, तो 1,30 और 80 2,10, 2,10 और 2,43 होता है 4,53, जोड़कर 13,65 आ गया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 95 भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए बैलेंस शीट, ये देखिए कैपिटल अकाउंट, ये देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट, और ये देख लीजिए वर्किंग। ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में सेम सी वर्किंग है, तो आपको आसान से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 96 इस तरह से है कि ए बी पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। सी के आने पे नया रेशियो 4:3:3 हो गया। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं, तो आपको उसमें वो निकालना पड़ेगा पार्टनर का सेक्रीफाइस वगैरह, तो ध्यान रखिएगा। 3/5 माइनस 4/10 ये होता है आपका 2/10, और 2/5 माइनस 3/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 आ गया, ध्यान रखिएगा बच्चों। वैसे मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में WCR दे रखा है, IFR दे रखा है। लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, पुरानी गुडविल है। पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दी कैपिटल में डाल के, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ कर दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया। IFR बटेगा नहीं बटेगा, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा है कि उसकी वैल्यू 5 कम हो रही है, तो बचा हुआ 5 बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट 45,000 यहाँ आ जाएगी। WCR के बारे में कह रखा है कि उसका अगेंस्ट क्लेम 11,000 का है। WCR दे रखा था 20,000, तो जितना क्लेम है वो तो लाइबिलिटी साइड में आ गया, बचा हुआ 9,000 पार्टनर ने बांट दिया। तो इस तरह से हमारी एक्टिंग प्रॉफिट और लॉसेज बट गए, और आपका ओपनिंग बैलेंस भी लिख लिया। हम नीचे के पॉइंट्स आ जाते हैं। वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, उसकी कैपिटल ढूंढनी है, और वो अपने हिस्से की सिर्फ 60% गुडविल लेकर आएगा। गुडविल निकाली जाएगी इस तरह से। उन्होंने कहा था पिछले 3 साल के जो है सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज करके होगी। पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे तो 930 आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट 530 है, तो एवरेज सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 4 लाख। 930 में से 530 माइनस कर दिया, एवरेज आया था 9,30,000। नॉर्मल प्रॉफिट 5,30,000 दे रखा था, वो आ गया 4 लाख, इंटू 2 करा तो 8 लाख आ गया। 8 लाख तो पूरे फर्म गुडविल है। नए पार्टनर हिस्सा 3/10 है, जो कि 2,40,000 हो गया। वो 60% लेकर आया, यानी 144 लेकर आया, 96 नहीं लेकर आया।
जो लाया वो बाय PFG के नाम से बांट दिया 2:1 के रेशियो में, जो नहीं लाया वो भी बांट दिया बाय सीज करंट अकाउंट के नाम से 2:1 के रेशियो में। सी के करंट अकाउंट को एसेट साइड में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। तीसरे पॉइंट में क्या रखा है, लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड पाई गई 1 लाख, तो उसे 1 लाख बढ़ा दिया गया। पहले थी वो हमारी 60,000, तो हो गई वो 1,60,000। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि स्टॉक ओवर वैल्यूड पाया गया 31,000, यहाँ आ गया 31, और वहाँ बैलेंस शीट में पहले देखा था स्टॉक 3 लाख, अब 269 आ गया। फिर कहा गया प्रोविजन डाउटफुल डेट्स को 5% कर दो डेटर का, तो डेटर का 1 लाख का 5% 5,000 होता है, तो पुराना 10 था, नया 5, तो प्रोविजन को 5 कम करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में सिर्फ नया प्रोविजन माइनस कर दिया डेटर में से, 95,000 आ गया। वर्कमैन वाला पॉइंट हम कह चुके थे, सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। प्रॉफिट निकाल लिया क्योंकि प्रॉफिट ही आ रहा है, वो आया 74,000, जो 3:2 के रेशियो में बांट दिया गया, और यहाँ लिख भी लिया गया। क्लोजिंग बैलेंस निकाले, इनका आया 3,62,400 और 3,51,600। इनको जोड़ दीजिए, 3,62,400, वैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, देख सकते हैं, ये रहा 3,62,400, 3,51,600 जोड़ दिया, 7,14,000 आ गया। नए पार्टनर का शेयर 3/10 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, 7/10, यानी इसको इंटू 10/7 कर देंगे, टोटल कैपिटल निकल आएगी, जो कि 10,20,000 आ गई। इंटू 3/10 करेंगे तो 3,06,000 आ गई आपकी सी की कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो सी कैपिटल कितनी निकल गए, 3,06,000। बिल्कुल सेम तरीका फॉलो किया जो पहले कर रहे थे। बाय कैश अकाउंट करके सी कैपिटल अकाउंट में लिख दिया गया 3,06,000, कैरी डाउन में भी 3,06,000 आ गया। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। कैपिटल सबकी मिला के यहाँ लिखी गई है, ये यही वाली कैपिटल लिखी होंगी, 3,62,400, 3,51,600 और 3,06,000, तो जो कि 10,20,000 आ गया। वर्कमैन का क्लेम आपको बता दिया था, EPF एज इट इज 34,000, सीज लोन एज इट इज 3 लाख। सी करंट मैंने समझा दिया था, इन्वेस्टमेंट समझा दिया था, स्टॉक समझाई दिया था, डेटर बताई दिया था, लैंडिंग बताई दिया था, ठीक है। अब बैंक 7 लाख कैसे आया समझिएगा। नया पार्टनर 1,44,000 तो प्रीमियम लेकर आया है, 3,06,000 जो है वो लेकर आया है कैपिटल, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 4,50,000। 2.5 लाख पहले से होना चाहिए बैंक, बिल्कुल है, इसलिए वो 7 लाख हो गया। 2.5 लाख में 450 जोड़ दिया तो 7 लाख आ गया बच्चों, ठीक है। बैलेंस शीट टोटल देख सकते हैं, आपका टोटल आ रहा है 13,65। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 96 भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 97 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 97 जो है बच्चों वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 94 की तरह ही है। इसमें भी जो है नया पार्टनर जो है वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल का कंबाइंड कैपिटल का एक सर्टेन परसेंटेज लेकर आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, राम और श्याम का जो प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 3:2 में, उनकी बैलेंस शीट इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, बांटना मत भूलिएगा। 3:2 में तो 15 और 5 10 आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ये रहा। कैपिटल बैलेंस लिख सकते हैं, ये काम तो आप जब आएंगे तब लिख कर ही सकते हैं ना साथ साथ। ऐसे साइड में ऐसा कुछ नहीं बढ़ने लगा। नया पार्टनर आया, 25,000 रुपये गुडविल लेकर आया। नए रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको भी 15 और 10 करके बांट दिया गया। नहीं सॉरी, इन्फॉर्मेशन होगी पक्का, देख लेते हैं कहाँ दे रखी है नया इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसमें लिखा है महेश एक्वायर हिज शेयर होली फ्रॉम श्याम, दैट्स वाई वो श्याम को ही दिया गया सारा प्रीमियम, ठीक है बच्चों। यानी जो भी महेश के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, महेश का हिस्सा 1/5 है, ठीक है बच्चों। तो इनका पुराना रेशियो 3/5 और 2/5 था। अब क्योंकि सारा सेक्रीफाइस श्याम ने किया, तो श्याम का नया शेयर 1/5 आ गया, राम का 3/5 ही रहेगा, और मोहन का तो 1/5 है ही। नया रेशियो 3:1 हो गया। वैसे ही अलग बात है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन ये कन्फर्म है सारा सेक्रीफाइस श्याम ने किया है, तो इसलिए सारा प्रीमियम श्याम को दे दिया गया। एक डेटर जिसका ड्यू 7,500 हम पहले राइट ऑफ कर चुके हैं, वो 5,000 में पे कर चुका है, तो हम बाय बैंक बैड डे रिकवर्ड के नाम से ले सकते हैं, बाद में से बैंक में ऐड भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में बैड डेज रिकवर्ड भी मेंशन कर सकते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर। वर्कमैन का क्लेम दे रखा है 12,500 का, ऊपर WCR है नहीं, तो रिवोल्यूशन की डेबिट साइड में आ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, देखिए ये रहा। फिर वो कह रहा है मशीन को अंडर वैल्यूड पाया गया, तो मशीन को बढ़ाओ 5,000, और स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, यानी जो स्टॉक को वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है वो उसकी मार्केट वैल्यू से 10% फालतू लिखा हुआ है। तो ऊपर जो स्टॉक लिखा हुआ है वो है 82,500, यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100 ऊपर करिए, नीचे 110 लिखिए, क्योंकि वो 10% फालतू लिखा हुआ है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका 10/11, 11 से इसे काटेंगे, 11
77, 11 पंजे 55, ये 75,000 आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू। यानी हमने कितनी फालतू लिखी हुई है 75,000, लिखा हुआ है 82,500, यानी कि 7,500 फालतू लिखा हुआ है। तो रिवोल्यूशन की डेबिट साइड में आ गया 7,500 स्टॉक का, और बैलेंस शीट में स्टॉक 75,000 ही लिखा। अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं इस पॉइंट की वजह से ही केवल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्टॉक हमने 75 यहाँ लिखा और वहाँ पे भी लिखा, जितना हमने कम किया 7,500। अगला पॉइंट मोहन की कैपिटल के बारे में है, वो तब तक नहीं था जब तक की कैपिटल ना आ जाए। तो हमने रिवोल्यूशन लॉस निकाला, 20 माइनस 10 का लॉस आ गया, 6 4 यहाँ लिख दिया गया, 6 और 4। क्लोजिंग बैलेंस बड़े आराम से मिल जाएंगे, 1 में 6 गए, 1 आ गया, 1 10 1 35, 1 35 में से 4 गए, 1 31 आ गया। ये तो हमें ढूंढ के निकालना है, तो कैसे आएगा समझ लीजिए। इनको जोड़ लिया, 290 आ गया, 290 का 20% निकाल लिया, 58,000 आ गया। ठीक है बच्चों, तो कैश में हमने ये फिर भी दिखा दिया करके बनाकर। इतना पहले से था 25,000, इतना पैसा नया पार्टनर कैपिटल के तौर पे लाया था, वो है सीज कैपिटल है ये PFG था 25,000, ये बेटर रिकवर्ड था 5,000। तो 58 और 50, 108 और 5, 113 हो गया, और 113,000 अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिया बैंक का। ठीक है बच्चों, मशीनरी एज इट इज़ लिख दी गई है 142,500, 147,500 सॉरी। अच्छा, मशीनरी को 5 बढ़ाया था ना, हाँ 5,000 बढ़ाया था, इसलिए 147,500 लिखा गया। स्टॉक को 75,000 लिखा गया, बताइए कैसे आया। अच्छा पॉइंट था। डेटर को एज इट इज लिख दिया गया, सेम प्रोविजन को नया प्रोविजन मानते हुए 150। बैंक में जो 113 कैसे है मैं आपको समझा ही चुका हूँ। लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़। जनरल जो बढ़ चुका है, EPF 55,000 एज इट इज़। और कैपिटल्स मैंने आपको बताई थी सबकी जोड़ जाड़ के जो इस तरह से आ जाएगी। 290 उनकी आ गई थी, 58 इसकी, तो 3,48,000 आ गया। हाँ, उसी कैपिटल को बाय कैश लिखना भूलिएगा, यहाँ लिखना भूलिएगा। और वर्तमान का क्लेम 12,500 को बता ही दिया था, तो 4,85,500 आ गया बच्चों आपका ये। और इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 97 भी आसान क्वेश्चन था बहुत ही। ठीक है बच्चों, स्टॉक वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, ध्यान रखिएगा। उसकी ओरिजिनल वैल्यू मैंने ऐसे निकाली है, थोड़ा मैथ्स का रूल अप्लाई करते हुए, कि वो अपनी असली वैल्यू से 10% फालतू लिखा है, यानी आपने 110% लिखा है, तो 110% का 100% निकालने के लिए 100 ऊपर 110 नीचे इंटू जितना दे रखा है। तो ओरिजिनल वैल्यू 75,000 आ गई थी, यानी मैं 7,500 स्टॉक कम करना पड़ा उसमें, और बाद में बैलेंस शीट में उसकी ओरिजिनल वैल्यू 75,000 लिखनी पड़ी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन में 97 भी कंप्लीट हो गया। गुड क्वेश्चन इट इज़। थैंक यू बच्चों।